So how to solve this type of question based on formula R is equal to rho into L by A. Last day I gave you this formula resistance of any conductor okay resistance of any conductor R is given by this formula rho into L by A. और इसमें क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन तुम लोग बना ही रहे हो, सब लोग बनाने की कोशिश करो, है ना. ए पीस ऑफ वायर of resistance 20 ohm is stretched to twice of its original length. ठीक है, is stretched to twice of its original length. Calculate the new resistance of the wire. How to solve this type of question? How to solve this type of question, that is very important, है ना. कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. आ गया आंसर. सर 80 ओम. सर 80 ओम. हाँ सर 80 ओम. अच्छा 80 ओम. हाँ तो प्रोसेस भी थोड़ा समझना है कैसे आया 80 ओम. इसको थोड़ा सा अच्छे से बना कर दिखाना होगा, क्योंकि देखो अब तो तुम लोग जा रहे हो है ना क्वेश्चंस बनाने के लिए, उसमें प्रोसेस भी आल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक है ना. प्रोसेस पर भी ध्यान देना होगा. तो आप स्टेप्स कैसा ले रहे हैं बनाते समय, उसको भी आपको ध्यान देना होगा कि आप प्रोसेस कैसे यूज़ कर रहे हैं. सर वीडियो ऑन करके दिखा दूँ? हाँ वीडियो ऑन करके. हाँ थोड़ा वीडियो ऑन करो. Let me see some of your copies, because you know that is also very important. सर कर दिया. अच्छा सौर सिन्हा. यस सर. नहीं तो तुम डायरेक्ट ऐसे कैसे लिखोगे A/2 2L. Why you are writing A/2? Why you are writing सर A/2? लेंथ. हाँ सर लेंथ डबल होगा. सर लेंथ डबल होगा तो एरिया भी तो हाफ होगा ना. हाँ ऐसा क्यों होगा बताइए. How you can do this? How you can write this? सर लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ बढ़े. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है. यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात नहीं होगा, ठीक है ना. देखो इस ढंग के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखो एक तो चीज़ कि वॉल्यूम जो है ना, मान लो कि मटेरियल ऑफ द वायर है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो होगा मटेरियल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वायर वो फिक्स होगा, कांस्टेंट. तो अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा, ये तय बात है, ठीक है. तो अगर हम लोग फॉर्मूला को लिखें है ना, मान लो ठीक है ये वायर है जिसका लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, ये
ओरिजिनल है और रेजिस्टेंस आर जो दिया हुआ है 20 ओम, ये ओरिजिनल दिया हुआ है, ठीक है। अब कंडीशंस जो बोल रहा है उस कंडीशन को फॉलो करते हैं। कहता है कि स्ट्रेस टू ट्वाइस ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो मान लो कि ये L1 हो चुका है लेंथ, जो 2L के बराबर है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। तो A1 क्या होगा? इस केस में हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं R इक्वल टू रो L बाई ए। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया, जो हम लोग का जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसको हम लोग इसका रेजिस्टेंस बाद में 20 ओम बैठे। इस केस में मान लो रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? रो तो चेंज नहीं होगा, रो तो फिक्स है, किसी भी मटेरियल का रो तो यहाँ पर कंडीशन टेम्परेचर का बात नहीं है, फिक्स होगा। लेंथ, न्यू लेंथ L1 and new area of cross section A1. Now question is, if we are dividing these two, है ना, we will get a relationship so that we could solve this type of question. And relationship we have to find here that L1 is twice of L. Okay, ये दिया हुआ है, तो A1 क्या हो जाएगा A का। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक कंडीशन अपने आप को लगाएंगे। हम लोगों का कॉमन सेंस है कि मटेरियल जो वॉल्यूम का है, वॉल्यूम जो मटेरियल का होगा वो तो कांस्टेंट होगा, यानी वायर का वॉल्यूम तो चेंज नहीं होने वाला है ना। लंबाई के रूप में आया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमेगा, तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू न्यू लेंथ, न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू न्यू लेंथ, that is the volume, and a new case will be equal to older length into older area of cross section, that means older volume. So volume remains same, that is the concept. So A1 we have to find L1। तो यहाँ पर हम लोग देखें L1 का क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2L। So A1 is actually becoming A by 2. So A1 is becoming A by 2. तो अब इस मैं यहाँ पर इक्वेशन 2 में हम लोग A1 की जगह A by 2 डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद डिवाइड कर दिए दोनों को 1/2, ठीक है ना। डिवाइडिंग 1/2 क्या हो जाएगा? R/R1, है ना। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या है, रो L/A डिवाइड बाई रो इंटू L1/A1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और L1 की जगह तुम कुछ लिख सकते हो, so what you can write L1 you can write 2L, and what you can write in the place A1 you can write A by 2. So finally what you are getting 1/4. So actually R1 is becoming 4R, but R is given 20 ohm, so your answer is 80 ohm. So that means new resistance will become 80 ohm. So you will answer on the basis of concept that volume of the wire remains constant. This is the concept here. अब ये क्वेश्चन मान लो कि अब ट्वाइस के बदले थ्राइस भी होगा तो उसी हिसाब से यहाँ चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इस ढंग के क्वेश्चंस को बनाने का ढंग है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर। ओके,
अब चलो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कुछ सवाल सब तुम लोग को देते हैं, तुम लोग तो कुछ कुछ प्रैक्टिस करते हो, उसको मिटा दें, हो गया ना? सर एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ सर बोलो तो। हाँ सर रब कर दिए। अच्छा शॉर्ट लिया जो ना वो हमको भेज देना तो फिर हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, ठीक है? तो आप देखो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कुछ क्वेश्चंस तुम लोग बनाओ थोड़ा सा। Determine equivalent resistance of the circuit. क्वेश्चन 1, क्वेश्चन कुछ इस ढंग से है कि तीन रेजिस्टेंस जो दो पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है, ए और बी पॉइंट के बीच में, तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू आर आर और आर इस ढंग से है, ठीक है? अब ये जो जुड़ा हुआ है तो यहाँ एक और कंडीशंस क्या है कि इस वायर को यहाँ जोड़ दिया गया और इस वायर को यहाँ जोड़ दिया गया, ठीक है? तो इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस केस में निकालना है ए और बी पॉइंट के बीच में, ठीक है? उसी ढंग से और कुछ क्वेश्चन है। ये दो पॉइंट ए और बी है, ठीक है? इस दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यानी ये पूरे डायग्राम्स में, सर्किट डायग्राम जो भी है 5 को, इसमें ए और बी के पॉइंट के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड ऑल ऑफ यू। ठीक है, बताओ फटाफट। बोलो। चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, बताओ पहला क्वेश्चन में क्या है हर्ष, कितना आंसर होगा? दूसरा तो बन जा रहा है सर, पहले वाले में सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में सर, वहां से काट के अलग किए हैं या फिर कनेक्ट किए सर? वो जो दो वायर्स है, पहला रेड वाला सर, उसको वहां से कट करके अलग किए या फिर कनेक्ट किए? नहीं, यहाँ पर क्या है ना कि ये पॉइंट जो है, मान लो ये एक पॉइंट है सी और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है कुछ ई। ठीक है ना, इस ढंग से जुड़ा हुआ पॉइंट्स। ठीक है, यस यानी हाँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ दिया वायर से। ठीक है, सी और ई को जोड़ दिया है, जबकि ए और बी अलग अलग हैं। यानी कह सकते हो कि ए पॉइंट जुड़ा हुआ है डी से, सी पॉइंट जुड़ा हुआ है ई से। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पर ये पॉइंट अलग है। यस सर। ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ ये अलग पॉइंट है। अलग क्यों है? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर है, तो इसलिए डी और ए का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना, तो डी और ए पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है ना, और सी सर और 3 ई का पोटेंशियल सेम होगा। अब आंसर आया? यस सर, 3R होगा सर, 3R होगा। 3R नहीं, सेम पोटेंशियल अगर है तो इसका मतलब क्या है? तुम देखो, ए पॉइंट और डी पॉइंट सेम हो गया, सी पॉइंट ई पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब ये कह सकते हो ना ऐसे कि ये रेजिस्टेंस का एक एंड इधर, दूसरा एंड इधर, लेकिन इस एंड पर इस दोनों रेजिस्टेंस का भी एक एक एंड जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यस सर। हाँ, तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कॉमन है और तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा पॉइंट भी कॉमन है। ठीक है ना, जैसे मान लो, ठीक है, हम पहले रेजिस्टेंस का बात करते हैं। ये है फर्स्ट रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का एक पॉइंट कहाँ है? ए पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए पर जुड़ा हुआ है यस इस रेजिस्टेंस का, लेकिन ये दूसरे रेजिस्टेंस का भी है ना, जो पॉइंट है वो डी और ए तो एक ही पॉइंट है ना, तो दूसरे रेजिस्टेंस का भी तो उस पर जुड़ा हुआ है। डी पर Yes, sir. जोड़े चाहे ए पर जोड़े, बात बराबर। यस और तीसरे रेजिस्टेंस का भी तो डी पर जुड़ा हुआ है, तो डी और ए पॉइंट एक ही है। यस यानी तीनों रेजिस्टेंस का एक पॉइंट तो कॉमन हो गया। अब दूसरे पॉइंट का चर्चा करते हैं, सी पॉइंट। तो सी पॉइंट पर दोनों रेजिस्टेंस का जुड़ा हुआ है, तुम देख सकते हो ये दोनों रेजिस्टेंस का, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस पॉइंट जो है, जो ई है, वो सी से जुड़ा हुआ है। यानी मतलब सीधा है, ये कॉम्बिनेशन क्या दिख रहा है? कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है? हाउ यू ऑब्जर्व? सीरीज की पैरेलल?
हाउ वी ऑब्जर्व सीरीज और पैरेलल